एवोगैड्रो संख्या की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छा तो एवोगैड्रो संख्या क्या होता है भाई? 6.023 गुणे 10 पर 23 ना। ठीक है, इतने परमाणु या अणु या कण बोल सकते हो, ठीक है ना, उपस्थित होते हैं एक मूल पदार्थ में। बात समझ रही है? जो मोलर कॉन्सेप्ट है, मोलर धारणा है, तो एवोगैड्रो संख्या n किसको कहते हैं? एवोगैड्रो संख्या क्या होता है भाई कि एक मोल पदार्थ में, ठीक है ना, या यूं कहिए यदि एक मोल पदार्थ में उपस्थित कणों, अणुओं या परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.0, कोई 2 बोलता है, 2-3 लिखते हैं ना, आसान रहेगा, गुणे 10 पर 23 होती है। इसको क्या बोला गया? एवोगैड्रो संख्या बोला गया। इस संख्या क्या बोला गया? एवोगैड्रो संख्या बोला गया। इसे एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। ठीक, इसी का उल्टा अब एक मोल L इक्वल टू लिख देते हैं 6.023 गुणे 10 पर 23। ठीक है, n की वैल्यू। बात समझ में आ रही है? तो दिक्कत है तो बताइए। n की वैल्यू होगी। इसके बाद मोल किसे कहते हैं, या मोलों की संख्या जो होती है किसे कहते हैं? तो जो मोल होता है ये क्या होता है? ये एक मूल मात्रक है। कौन सा मात्रक है? मूल मात्रक। ठीक है ना भाई, अंग्रेजी में भी लिखना पड़ेगा ना तुम्हारे लिए। यूनिट टू डिटरमाइन एटॉमिक मास। ठीक है भाई, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, ये हेडिंग है। समझ आया ना? तो मूल अवधारणा को मोलर कॉन्सेप्ट, मोलर कॉन्सेप्ट। ठीक, यहाँ पे क्या करना है? कहा गया इस डेफिनेशन को। ठीक, कैसे लिखेंगे? एक मूल पदार्थ उपस्थित कणों की संख्या या कणों, परमाणु, अणुओं की संख्या जो है कितनी हो, इतनी हो। इसे हम क्या कहते हैं? एक मोल। सॉरी, इसे एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। ठीक है ना? तो क्या बोलेंगे? इफ 6.023 into 10 to the power 23 एटम, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल प्रेजेंट इनटू, ठीक है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, देन दिस नंबर इज नोन एज एवोगैड्रो संख्या। दिस नंबर इज नोन एज क्या कहलाता है? एवोगैड्रो संख्या कहलाता है। ठीक है ना? इफ 6.023 into 10 to the power 6 23, ठीक है, एटम्स, हो गया है तुम लोगों का भैया? भैया तो ये नीचे कर रहे हैं, कैसे इस पे लगा दे। कहाँ था? कैसे गिरा दिए? अपने आप पे गिरा है। इसको लॉक कर दो।
देखिए ये है, ये लेट से आए हुए हैं, आप आ रहे हो, ठीक है भाई। एवोगाड्रो नंबर हो गया। साथी सुनिए, मोल अवधारणा। मोल किसे कहते हैं? मोल क्या होता है? मूल मात्रक होता है, ठीक है। 7 ठो मूल मात्रक होते हैं, उसमें से, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, उसमें से एक ठो मोल भी है। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मापता है, मेजर करता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे सबसे पहला लाइन, यह एक मूल मात्रक है। कौन मात्रक? मूल मात्रक है। इट इज ए फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, ये फंडामेंटल यूनिट है, ठीक। बात समझ में आ रहा है? और इसका उल्टा ठीक बनाना है हमको, ठीक। पदार्थ की वह मात्रा जिसमें, ठीक है ना, क्या बनाना है? पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.023 गुणे 10 पर 23 अणु, परमाणु या आयन या कण उपस्थित हो, एक मोल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? एक मोल कहलाता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ substance in which 6.023 into 10 to the power 23, ठीक है, एटम्स, मॉलिक्यूल, पार्टिकल आर प्रेजेंट, ठीक है, इज नोन एज 1 मोल। समझ में आ रही बात? इज नोन एज 1 मोल, इसी को 1 मोल कहा जाता है। बात समझ में आया? ठीक है। तो यूं कहा जाए, एक मोल में कणों की संख्या कितनी होगी? 6। नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल इक्वल टू क्या होता है? 6.023 into 10 to the power 23। इसी को एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं, इसी को 1 मोल भी कहते हैं। सुनना रहे ना? एक मोल में कणों की संख्या इतनी हो गई हमारी, ठीक है। चलिए, अब मोलों की संख्या में सवाल क्वेश्चन कैसे लगाते हैं? कुछ फार्मूले हैं जिसे याद करना है। मोलों की संख्या बराबर मोलों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है? ध्यान सुनिएगा, जिसका मोल निकाल रहे हैं उस पदार्थ का कुल भार बटा में अणु भार, ठीक है। क्या बताया? कुल भार बटा में अणु भार। परमाणु है तो कुल भार बटा में परमाणु भार, ठीक है। टोटल वेट या टोटल मास अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो समझ आ रहा ना? तो कुल भार बटा अणु या परमाणु भार, ठीक है। टोटल वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर और एटॉमिक वेट, ठीक है भाई साहब। ये फार्मूला होता है। एग्जाम्पल लिया जाए, अच्छा खासा एग्जाम्पल, सरल सा एक क्वेश्चन ले लिया जाए। आपसे पूछेगा मोलों की संख्या क्या है? यार आराम से दिखाओगे क्या? ध्यान से देखिए, बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो CH4 का ही चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। CH4 48 ग्राम। CH4 में मोलों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। फाइंड नंबर्स ऑफ मोल्स इन 48 ग्राम CH4।
ठीक है भाई, इसे मोलों की संख्या निकालने के लिए बोला है, हम परमाणुओं अणुओं सबकी संख्या निकाल देते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर, कुल भार कितना दिया, इतना दिया, तो मोलों की संख्या CH4 के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल आप CH4 क्या हो जाएगा, कुल भार बटे अणु भार, कुल भार निकालिए, तो कुल भार कितना हो जाएगा भाई, कितना दिया 48 रख लीजिए। अणु भार क्या रखेंगे, तो देखिए कार्बन का होता है 12, कार्बन का 6 है ना, जानते हो ना, इसको डबल कर दो, लगभग डबल होता है, 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 हो गया, प्लस 4 ठो हाइड्रोजन से 4, 12 4 16, ये 16 हो गया, 16 से कट मारिए कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 16 तिया 3 टू मोल है, कितने मोल है 3 मोल है, समझ में आ रही बात ना। मेथेन के कितने मोल है 3 मोल। अब इसमें तुमसे पूछेगा कितने अणु है, ये में लिख देते हैं, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल, ये क्या होगा भाई, तो देखिए ध्यान से 3 मोल है, अभी बताया आप लोगों को, 1 मोल अगर होगा, देखो यहाँ पे 1 मोल अगर है तो इतने अणु परमाणु या आयन कुछ भी हो सकता है, इतना अणु परमाणु या आयन, ठीक है, या कण जो भी है, तो बता 1 मोल में इतना हो तो 2 मोल में 2 गुणे इतना, 3 मोल में 3 गुणे इतना, खत्म, 3 मोल में इतना गुणा कर लीजिए, इक्वल टू 3 × 6.023 × 10⁻26, इतने हो गए, समझ में आया ना। अब देखिएगा परमाणुओं की संख्या, यहाँ पे क्या निकालने जा रहे हैं, परमाणुओं की संख्या निकालिए, नंबर ऑफ एटम्स निकालना, तो वो क्या हो जाएंगे, सोचिए अपने से कि एक, देखो देखना समझना अब ध्यान से, एक अणु है तो क्या ठो परमाणु इसमें है, CH4 है ना, 4 ठो इसका 1 ठो इसका, 5 परमाणु ना, 4 ठो हाइड्रोजन है और 1 ठो कार्बन है, तो कुल कितने हो गए 5 ठो, एक को CH4 है तो 5 ठो है, तो 2 ठो CH4 होगा तो मतलब 2 गुणे 5 करो ना, 3 CH4 होगा तो 3 गुणे 5, तो इतना CH4 होगा तो इतना गुणे 5 होगा कि नहीं होगा, तो इतना गुणे 5, तो 3 गुणे 5 गुणे 6 10 2 3 गुणे 10 पर 26, ठीक है, इतना इस तरीके से निकालते हैं। अभी क्या, अभी इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या भी निकल जाती है, ठीक है, हमारे पास समझ में आई मोल कॉन्सेप्ट में, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है।